खेल और इतिहास लेखन का ये पार्ट 2 वीडियो है। इसे अच्छी तरह आप थोड़ा एक एक टॉपिक को आपको देखना रिवाइंड करके और उसे कॉपी में लिखें। बस इतना ही आपको लिखना है इतिहास में, बाकी कुछ आपको सारे प्रश्न उत्तर आपके हो जाएंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। मेजर ध्यानचंद। अब मेजर ध्यानचंद के ऊपर प्रश्न ये भी आ सकता है कि हॉकी के क्षेत्र में उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, या इस तरह पूछ सकता कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता था। या कोई भी प्रश्न मेजर ध्यानचंद के ऊपर आएगा तो आप इसी में से आपको मिल जाएगा लिखने को। मेजर ध्यानचंद अपने समय के भारतीय हॉकी टीम के मुख्य खिलाड़ी तथा कप्तान थे। वो खिलाड़ी भी थे, उसके साथ साथ कप्तान भी रह चुके। मेजर ध्यानचंद लगातार 1927, 1932 और 1936 के 3 ओलंपिक स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करके भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक जिताया। यानी 3 ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया था, 1927 में, 1932 में, 1936 में, और इसमें जो है कई स्वर्ण पदक उन्होंने जिताए थे। 1932 ईस्वी के ओलंपिक में उन्होंने अमेरिका और जापान के विरुद्ध 25 गोल किए थे। यानी अमेरिका के विरुद्ध खेलते हुए और जापान के विरुद्ध खेलते हुए 25 गोल उन्होंने किए थे। अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में कुल मिलाकर 400 से अधिक गोल किए उन्होंने। हॉकी के क्षेत्र में किए गए इन उल्लेखनीय कार्यों के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के बारे में हम सब ने सीख चुके क्या है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त को हुआ था। इसके लिए हमारे यहाँ नेशनल स्पोर्ट डे, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला टॉपिक ये हम पढ़ने जा रहे हैं, समालोचक तथा इतिहास। समालोचक का मतलब क्या है कि जो खेल की, जैसे समालोचक आपको नहीं मालूम होगा, खेल की कमेंट्री जो करता है, कमेंट्रिएटर, उनका इतिहास के बारे में पढ़ना है। खेलों के समालोचक को क्रीड़ा इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता होती है। यानी जो समालोचक है, जो उसको खेल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप आईपीएल देख रहे हो तो वहाँ देखते हो पहले बताते कि इसके पहले वाले में उन्होंने इतना रन बनाया था, इस तरह किया था। समालोचक के लिए केवल प्रतियोगिता का वर्णन करना ही पर्याप्त नहीं होता। खेल का इतिहास, आंकड़े, खेल में स्थापित कीर्तिमान, इसके पहले उसने कितना कीर्तिमान बनाया था, ख्याति प्राप्त खिलाड़ी, यानी जो इससे अच्छा किसी ने खेला है उसके बारे में कुछ नॉलेज होगा। खेल संबंधी इतिहास, स्मृतियाँ, खेल के संबंध में कुछ अगर वो कुछ घटना घटी होगी, कुछ रोमांचक रही होगी, वो स्मृतियों को, उस जो है मेमोरीज को ये बताएंगे। आदि बातों की जानकारी उसे होनी चाहिए। यानी जो समालोचक है या जो कमेंट्रिएटर है, उसको खेल का इतिहास, वहाँ के आंकड़े, खेल में स्थापित कीर्तिमान, ख्याति प्राप्त खिलाड़ी, खेल संबंधी ऐतिहासिक स्मृतियाँ आदि बातों की जानकारी उसे होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैदान है, देखो आप आईपीएल देखे होंगे, बता रहे थे भाई ये मैदान बहुत छोटा है, इसमें 6 मार सकते हैं, इसमें ज़्यादा 6 जाएगा, कोई बड़ा है उसमें नहीं जाता है। तो मैदान तथा उसके इतिहास की भी जानकारी उसे होनी चाहिए।
समालोचक तथा इतिहास, इसलिए इतिहास जो कमेंट्रेटर उसको हिस्ट्री की नॉलेज। शिक्षा क्षेत्र तथा खेल, एजुकेशन और स्पोर्ट का बहुत घनिष्ठ संबंध है। विद्यालय स्तर से ही खेलों का शिक्षा क्षेत्र में महत्व है। विद्यालय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विद्यार्थी खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। विद्यालय में जो अच्छा कोई भी खेलने वाला प्लेयर है तो उसको आगे लेके जाते हैं तालुका लेवल पे, तालुका के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल में भी वो अच्छा खेल लिया तो राष्ट्रीय लेवल पर जो है वो विद्यार्थियों को खेल में लेके जाते हैं। इस तरह देखो, आप देखे होंगे MS धोनी जो अनटोल्ड स्टोरी पिक्चर के अंदर धोनी भी किस तरह जो है स्कूल से ही खेलते खेलते आगे गए हैं। खिलाड़ियों को सरकार छात्रवृत्ति भी देती है, यानी जो खिलाड़ी रहते हैं उनको सरकार छात्रवृत्ति भी देगी, उनको स्कॉलरशिप देती है। खिलाड़ियों के लिए सरकारी और निजी कार्य क्षेत्रों में स्थान आरक्षित रखे गए हैं, यानी जो खिलाड़ी रहते हैं उनको सरकारी और निजी क्षेत्र में जो है उनको नौकरी देने के लिए आरक्षित जगह रखी गई है। जैसे आप देखे होंगे अनटोल्ड स्टोरी जो बता रहा हूँ MS धोनी को, उनको TT की जॉब जो है सरकार दे देती है। ठीक है, शिक्षा क्षेत्र तथा खेल का संबंध घनिष्ठ संबंध। बाल जगन्नाथ पंडित ये कमेंट्रेटर थे, समालोचक थे। इनके बारे में जानकारी दी जा रही है कि बाल जगन्नाथ पंडित आकाशवाणी से मराठी भाषा में क्रिकेट मैच का प्रभावशाली ढंग से आंखों देखा हाल बताते थे, यानी ये कमेंट्री करते थे क्रिकेट का और लोगों को बहुत पसंद आता था इनकी कमेंट्री। क्यों आती थी? मैच के वर्णन के साथ ही वे संबंधित मैदान तथा उसके इतिहास की जानकारी भी बताते थे। आपको बताया कि जो समालोचक है, जो कमेंट्रेटर, उसको मैच का इतिहास, उसका खिलाड़ी का प्रीवियस रिकॉर्ड और कौन सा कीर्तिमान किया, वो सारी जानकारी इनको थी और ये बड़ी अच्छी तरह बताते थे। खेलों और खिलाड़ियों की यादें और उनके कीर्तिमान की जानकारी देते थे। खेल के इतिहास का उत्तम ज्ञान होने के कारण उनका निवेदन रोचक तथा आकर्षक होता था। मतलब उनको खेल की इतनी अच्छी जानकारी थी और वो फील्ड की इतनी अच्छी जानकारी रहती थी कि लोग ध्यान से सुनते रहते थे। और पहले और टीवी पे चलता था, रेडियो पे लोग सुनते थे, बहुत अच्छा लोगों को लगता था। बाल जगन्नाथ पंडित जी की